ओके जी, दिस इज़ द पार्ट 3 जिसके अंदर हम देखेंगे एटोपिक एक्ज़ाइमा। एक्ज़ाइमा बेसिकली होता क्या, टू बॉयल ओवर, मतलब कि अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ उठ जाए, ठीक है। इसकी फिर एक्सोजीनस टाइप होती है और एंडोजीनस टाइप्स होती हैं, ठीक है। एंड पे मैं आपको पूरी डर्मेटोलॉजी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। एक एक्सोजीनस टाइप होती है, एक एंडोजीनस, ठीक है। एंडोजीनस में हमारे पास आता है फिर एटोपिक एक्ज़ाइमा, ठीक है। सिबोरिक हो गया। एटोपिक डर्माटाइटिस या एक्ज़ाइमा एक ही बात है, ठीक है। फिर सिबोरिक हो जाती है। इस तरह इसकी मुख्य टाइप है। एक्सोजीनस में मतलब बाहर से कोई भी एलर्जी आ सकता है, इरिटेंट आ सकता है, वो हम एंड पे देखेंगे। अच्छा, सिनेरियो किस तरह पिक करना है एटोपिक एक्ज़ाइमा का। एक तो आपके पास फैमिली हिस्ट्री जो है ना उसकी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसको एक तो एलर्जिक रहनाइटिस के केस में आएगा, ठीक है। उसको एक तो एलर्जी की शिकायत होगी, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास उसको एस्थमा की शिकायत होगी। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, और इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। एक ये है, ठीक है, एटोपिक एक्ज़ाइमा की। नंबर सेकंड में हमारे पास इच्ची एरिथमेटस पैचेस जो है ना वो मिलते हैं आपको, ठीक है। तो पैचेस आपको मिलते हैं इच्ची। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है ना स्किन जो है ना वो ड्राइनेस और रफ होती है। एक तो रफ स्किन होगी और ड्राई स्किन होगी, ठीक है। ड्राइनेस, और वहाँ पे लाइक कैनिफिकेशन होगी। अमूमन आप देखेंगे इस जगह पे जो है ना, एल्बो की इस जगह पे फ्लेक्सर सरफेस के ऊपर यहाँ पे करके लाइकेनिफिकेशन, जहाँ पे चीज़ें जुड़ रही होती हैं वहाँ पे, ठीक है। स्किन की थिकनिंग होगी एक तो, लाइकेनिफिकेशन, आप ये नाम याद कर लो, लाइकेनिफिकेशन। एक तो वहाँ पे स्किन की थिकनिंग होगी, ठीक है। और नंबर 7 ही आप में ब्लैकनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, काले रंग की होगी। तो ये आपने साथ में लाजमी लिखना है, ठीक है। और वहाँ पे जो लाइन है वो एग्जेजरेटेड हो जाएंगी वो सारी की सारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सिनेरियोज जो है ना वो एक्जाइमा के हमारे पास आए हुए हैं। ये एक पास्ट पेपर देखो, यहाँ पे वो कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके ना ताकि ईजिली हमारे पास है। यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए पढ़ना। केस है ब्रोंकियल एस्थमा का। तो मैंने क्या कहा उसको एक तो एस्थमा की हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास एलर्जिक रहनाइटिस की जो है ना हिस्ट्री पॉजिटिव है। तो एक चीज़ आ गई, ठीक है। और उसके साथ वो कह रहा है कि स्किन डिजीज़ में इची और ड्राई स्किन होती है, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पे ड्राई स्किन हो सकती है और साथ में वहाँ पे इचीनेस हो सकती है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन मतलब मौसमी लिहाज से वहाँ पे वाइड स्प्रेड ड्राइनेस एंड स्किन थिकनिंग विद प्रोमिनेंट स्किन मार्किंग इज़ नोटिसेबल, ठीक है। प्रोमिनेंट स्किन मार्किंग, जहाँ पे हमने कहा था कि वहाँ पे जो है एक तो मार्किंग प्रोमिनेंट होगी, वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होगी, लैकेनिफिकेशन का हमने एक बात की है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैजरेटेड स्किन लाइन, स्किन थिकनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, लाइकेनिफिकेशन के अंदर आती हैं। तो हमारे पास डायग्नोसिस क्या होगा मेरी जान, एटोपिक एक्जाइमा का हमारे पास डायग्नोसिस है, ठीक है। और पैटर्न क्या है हमारे पास, प्राइमरी डिजीज़ का 4 पैटर्न टाइप्स, यानी प्राइमरी डिजीज़ की टाइप क्या है, एटोपिक है, डिसिकाइड है, सिबोरिक है, ग्रेविटेशनल है, कॉन्टैक्ट है, फोटोसेंसिटिव है, लाइकन सिंप्लेक्स है, एस्टोटिक है या फॉम्फीफ्लेक्स है। इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे एक दिया हुआ है टेबल, ठीक है, वो मैं एंड पे यहाँ पे देखो, ठीक है। क्लासिफिकेशन एटोपिक एक्जाइमा में हमारे पास देखो, एक्जेमा एंडोजीनस होता है, एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस बाहर से कोई भी इरिटेंट आ जाए, एलर्जी का आ जाए, फोटोसेंसिटिव आ जाए या लाइकन सिंप्लेक्स आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास होता है एपीएल, ठीक है, एलर्जिक, फोटोसेंसिटिव, लाइकन सिंप्लेक्स, और हमारे पास एपीएल आई आगे कर लो, ठीक है। बाकी जितने भी आएंगे ना वो वहाँ पे आएगा। एटोपिक, डिसिकाइड, हैंड, या जिसे हम फॉम्फीफ्लेक्स कहते हैं ना, हैंड डर्माटाइटिस, ये एक एमसीक्यूज भी है, फॉम्फीफ्लेक्स या हैंड डर्माटाइटिस। फिर सिबोरिक डर्माटाइटिस, वीनस, और हमारे पास एस्टोटिक एक्जाइमा। तो अगर इसकी बजाय इस तरह की बजाय लिखने की बजाय ये लिख दें कि आप लिख दें कि इसका यहाँ पे एंडोजीनस, ठीक है, और एक्सोजीनस जो है ना हमारे पास अंडरलाइंग प्राइमरी डिजीज़ में। तो एक्सोजीनस में आपने एपीएल, ठीक है, एलर्जिक, फोटोसेंसिटिव, लाइकन सिंप्लेक्स, और हमारे पास इरिटेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एटोपिक एक्जाइमा, सिबोरिक हो गया, ठीक है, फॉम्फीफ्लेक्स आ गया जिसको हैंड करते हैं, ठीक है, सिबोरिक हो गया, और कौन से रहते हैं हमारे पास, ठीक है, वीनस या ग्रेविटेशनल, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल यहाँ पे ऐड कर दो आप, इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह ये एक और सिनेरियो देखते हैं हम। हाउस वाइफ है, ठीक है, बोथ हैंड ऑन द डार्सल एस्पेक्ट ऑफ 3 मंथ में, वो कह रहा है कि नो कंट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन में एक्सकोरिएशन मार्क्स, लाइकेनिफिकेशन की निशानी है, रिथमेटस बेस है, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ एक्जाइमा इज हेयर, ठीक है। मतलब टू बॉयल ओवर, यानी एक्जाइमा वही रेडनेस और वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे। तो
हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, सबसे पहले तो आप देखो वो क्या है, हाउस वाइफ है, तो वो जिस चीज़ से उसको एलर्जी है वो रोको, अवॉइड एलर्जन कर दो, ठीक है। एलर्जी से उसको, जिस चीज़ से एलर्जी है उसको रोक लो। नंबर सेकंड पे आप क्या करो, टॉपिकल हमारे थेरापी में एम्यूलेट्स फॉर मॉइस्चराइज, वो मॉइस्ट रखो, उसको ड्राई ना होने दो, ठीक है। टॉपिकल स्टीराइडल देखो, एक तो ड्राइनेस से बचाना है, साथ में आपने स्टीराइडल थेरापी दे दी, साथ में इम्यून मॉड्यूलेटर जो है ना वो दे दिए। बाथ सोप सब्सिडाइड कॉर्टिकोस्टीराइड एम्यूलेट्स, ये ट्रिपल थेरापी के अंदर आता है हमारे पास। एक को तो उसको बाथ सोप सब्सिट्यूट दे दो, ठीक है, कॉर्टिकोस्टीराइड और एम्यूलेट्स, ठीक हो गया। तो EBCE हो गया, BCE ट्रिपल थेरापी में बाथ सोप कॉर्टिकोस्टीराइड और एम्यूलेट्स जो है ना वो, जिसे हम कहते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए हमें देना है, ठीक है। साथ में अगर एडजेसेंट थेरापी देनी है तो ओरल एंटीहिस्टामिन दे दो, बैंडेजिंग कर दो, और हमारे पास जो है स्कैंड इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक और वो चीज़ें आप जो भी लिख सकते हैं। फोटोथेरापी में आप नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कर दो, और सोरिलिन या अल्ट्रावायलेट ये पोवा थेरापी जिसे हम कहते हैं ना, वो आप इसके अंदर जो है ना वो कर देंगे। फिर सिस्टेमिक थेरापी के अंदर आपने ओरल प्रेडिसोन, साइक्लोफॉस्फेरिन, सिस्टेमिक रेटिनाइड विटामिन ए दे दो, ठीक है, तो हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, उसको कहना है कि हाउस वाइफ हो तुम, बंदे की बच्ची बनो, एजुकेशन उसको करवानी है, अवॉइड स्ट्रेस और परेशानी नहीं लेनी, साबन, हीट, ड्राइनेस से बचना है, जो चीज़ उसको इरीटेट कर रही है, कॉटन के क्लॉथ पहनो और अवॉइड करो ड्रग अब्यूज़ को। सिंपल सी बात है, अवॉइड एलर्जन कर लो, साथ में आपने क्या करना है, कॉर्टिकोस्टीराइड दे दो, एम्यूलेंट्स दे दो, और डी हमारे बी हमारे पास जो हमारे पास है सोप जो है ना, उसका जो है ना वो आप उसको बाथ सोप सबसे सेटल दे दो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ट्रिपल थेरापी में क्या करना है, यही है, एम्यूलेंट्स हो गया, बाथ सोप हो गया और कॉर्टिकोस्टीराइड। फिर आपने पोवा थेरापी दे देनी है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट थेरापी दे देनी है, फिर आपने सिस्टेमिकली कॉर्टिकोस्टीराइड दे देनी है, ठीक है। और इसके अलावा एंड पे आपने क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है, फीमेल को, उसको जो है ना वो एलर्जेंट और इरिटेट से परेशान नहीं होना है, एनजाइटी से दूर रहना है, और आपने जो है ना उसकी एजुकेशन के साथ उसका ड्रग अब्यूज़ जो है ना वो रोक देना। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि फ्लोर मिल है, तो यहाँ पे आप देखो आटे वाली जगह पे जहाँ पे काम कर रहा है तो हमारे पास एक्सोजीनस एक्जिमा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइपर पिगमेंटेड इची पेपुलर मैकुलर रैश है, पोप्लिटियल फोसा, ये वाली एरिया जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई है ना, ये वाली एरिया पे, यहाँ पे जो है ना वो उसको लाइकेनिफिकेशन सारी की सारी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो साथ में उसको ब्रोंकियल एस्दमा है, तो दमा, और यहाँ पे जो इस जगह पे हमारे पास फ्लेक्सर सरफेस है, इसके ऊपर क्यूबिटल फोसा के यानी एल्बो वाली साइड पे, तो ये सीधा सीधा केस है किसका, एटोपिक एक्जाइमा का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। एटोपिक एक्जाइमा, ट्राई टू चेंज ऑक्यूपेशन, इससे कहोगे अपने आटे वाली मेल से अपनी नौकरी छोड़ के कोई और ढूंढे, मास्क पहले अगर करनी भी है जहाँ पे जाएगा, ठीक है, और डेली एक्सरसाइज करे ताकि उसकी लंग एफिशिएंसी ठीक हो। ट्रीटमेंट क्या है, सेम वही है, अवॉइड एलर्जन, साथ में आपने क्या करना है, उसको कहना है कॉर्टिकोस्टीराइड दे दो, उसके अलावा एम्यूलेट्स दे दो जो कि उसको ड्राइनेस से बचाएंगे, मॉइस्चराइजिंग के लिए, ठीक है। फिर आपने एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक है, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, स्टीरॉयडल थेरापी होगा, स्कैंड इन्फेक्शन से बचाएंगे, एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं, ठीक है। और आपने उसकी एजुकेशन करनी है, पेशेंट को परेशानी से बचाना है, उसको कहना है कि तुमने ड्रग अब्यूज़ नहीं करनी, तो सिंपल सी बात है। लेकेनिफिकेशन ऑफ द स्किन होगी, जहाँ भी लेकेनिफिकेशन का लफ्ज़ आ जाए ना, एक्जाइमा के ऊपर आपने पहुँच जाना है। पोप्लिटियल फोसा के ऊपर हो गया, ठीक है। एस्थमेटिक है एंड वेरी ड्राई स्किन है, एस्थमेटिक है, एल्बो के ऊपर लेकेनिफिकेशन होगी, एटोपिक एक्जाइमा का हमारे पास केस है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर वो कह रहा है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पहले जो आप हिस्ट्री लोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, हिस्ट्री में मॉर्फोलॉजिकल फीचर लेबॉर्ट्री में आप जो है ना उसको, क्योंकि एलर्जी है तो IgE लेवल चेक कर लोगे, ठीक, IgE, और ई से ही हमारे पास ईओसिनोफिल मार रहा है तो हमारे पास ब्लड के अंदर ईओसिनोफिलिया होगा, तो ईओसिनोफिल देख लोगे, आपको पता चलेगा। ट्रीटमेंट सेम वही है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे एक और केस है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 9 साल की गर्ल है और एल्बो और एंकल के ऊपर जो है ना एरिथमेटिस स्केली रैश है, और एक्सुडेटिव वेजिकुलर इरप्शन है, लाइकेनिफिकेशन सराउंडिंग स्किन है, तो लाइकेनिफिकेशन यहाँ पे होगी, एटोपिक एक्जाइमा का केस है। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री या ब्रोंकियल एस्मा, दमा है, और साथ में लाइकेनिफिकेशन है, सीधा सीधा केस किसका, एटोपिक एक्जाइमा का केस है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, हाई सीरम IgE लेवल देख लो, ईओसिनोफिलिया देख लो, तो वो हमारे पास सारे के सारे आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है, रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन, क्या ये किसके क्लासमेट को हो सकती है, नहीं, ये जो है ना नो रिस्क है स्प्रेड, इसका स्प्रेडिंग का क्लासरूम में नहीं है, क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड रिलेटेड होता है, एक्जाइमा वाला जो जितना भी केस है ना वो इम्यून मीडिएटेड रिलेटेड है, ठीक है।
फिर ये भी हो गया हमारे पास, एक्नी वल्गैरिस भी हो गया, एटोपिक एक्जाइमा भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये वाला, ठीक है। एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, नेक्रोलाइसिस मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास म्यूकोजल इरोजन सबसे ज़्यादा एक तो हमारे पास होगी, म्यूकोजा जो है ना उसकी इरोजन सबसे ज़्यादा, साथ में डिटैचमेंट ऑफ द एपिडर्मस, एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का केस है। तो हमारे पास एपिडर्मस की हमारे पास क्या होगी, जो है ना वो डिटैचमेंट होगी, ठीक है। और वो कितनी होगी, 30% से ज़्यादा जो है ना वो अगर बॉडी सरफेस के ऊपर हो रही है तो वो हमारे पास टॉक्सिक एपिडर्मल, मतलब मेरी पूरी बॉडी है ना इसका अगर 30 से ज़्यादा हिस्सा अगर इसी चीज़ का शिकार अगर एपिडर्मस मार रही है उसकी, तो ये होगी। और यहाँ पे एक हमारे पास है निक्लोस्की साइन जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि पॉजिटिव होता है। क्या है, नेक्रोलाइसिस एन है, तो एन से हमारे पास है NIKOL, नेक्लोस्काई साइन जो है ना ये हमारे पास है। क्या होता है हमारे पास कि स्लाइडिंग प्रेशर फ्रॉम द अपर फिंगर ऑन द नॉर्मल लुकिंग एपिडर्मस डिसलॉज इट, ठीक है। यू हम करेंगे तो यू करते करते रगड़ने से जो है ना वो उसकी स्किन जो है ना वो उखड़ जाएगी। तो यहाँ पे उसने जहाँ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी यार, मैं कहाँ से, यहाँ पे एरिथीमा मल्टीफॉर्म के अंदर देखो ना, यहाँ पे उसने लिखा हुआ टॉक्सिक एपिडर्मस 30% से ज़्यादा बॉडी है, ठीक है, स्किन टेंडरनेस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर 10% बॉडी है लेस देन तो वो स्टेवन जॉनसन होती है, अगर 30% से ज़्यादा तो ये हमारे पास एक्सफोलिएटिंग हमारे पास ये बातें आ जाती हैं। और ये देखो जो मैं कह रहा ना निकोलॉस्की साइन जो है क्या है, सुपरफिशियल स्किन लेयर स्लाइड रबिंग की वजह से रब किया तो स्किन झड़ गई। तो निकोलॉस्की साइन किसमें, स्टेवन जॉनसन में, टॉक्सिक नेक्रोलाइसिक एपिडर्मल नेक और फेम्फिगस के अंदर हमारे पास एक्जाइमा यानी वो उसके अंदर हमारे पास है। तो हमारे पास ये आ गया ना। तो अब मैं आपको सिनेरियोज कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये कह रहा है कि एक पेशेंट है, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर कंप्लेन करता है सडन इरप्शन ऑफ द ब्लिस्टर ऑल ओवर द बॉडी, अचानक से उसकी जो है ना वो ब्लिस्टरिंग हो चुकी है, टॉक्सिक, ठीक है। और वो कह रहा है स्लफिंग ऑफ द शीट ऑफ स्किन फ्रॉम द ट्रंक हो गया, स्लफ ऑफ हो रहा है। तो इसके अंदर नेक्रोस्की साइंस जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सिवियर कंजक्टिवाइटिस, ओरल और जेनिटल अल्सरेशन है, हिस्ट्री में ट्रीटमेंट में जॉइंट पेन है 5 डेज बाद। तो ये हमारे पास काफ़ी है कि वो रब को करने के ऊपर जो है ना उसको नेक्लोस्की साइन पॉजिटिव है, साथ में हमारे पास ब्लिस्टर है, ठीक है। और उसकी जो है ना वो बॉडी के ऊपर जो है ना वो ऑल ओवर दी बॉडी है, ठीक है। अगर 30% से ज़्यादा बॉडी ऊपर है तो ऑल ओवर दी बॉडी, तो हमारे पास सीधा सीधा किसका केस है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का हमारे पास जो है ना वो केस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको हम कहते हैं लिल, मतलब लुल लग गए हैं हर चीज़ के, ये मैंने तो यूँ याद किया हुआ था। यहाँ पे फिजिकल में हमारे पास ग्रेटर देन 30% स्किन हमारे नेक्रोस्की साइन पॉजिटिव है, स्किन बायोप्सी आप इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। एक तो ये यूँ करके देखेंगे तो उसके अंदर वो ये स्किन झड़ना शुरू हो जाएगी, 30% से ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व है। और हमारे पास निक्लोस्की निक्लोस्की साइन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। स्किन झड़ना शुरू होगी, 30% से ज़्यादा है हमारे पास। और हमारे पास और क्या है, आप इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास स्किन की बायोप्सी ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैनेजमेंट क्या करनी है, जो चीज़ जो ड्रग वो लगा रहा है उसको आपने सबसे पहले रोकना है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, जनरल मैनेजमेंट में क्या है, उसका पानी ठीक करो, उसकी जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट आइन ठीक कर लो, ठीक है। उसको जो मुंह में उसके अल्सर है, यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज़ उसको हो रही है, जेनिटल अल्सर है और ओरल अल्सर है। तो मुंह के अल्सर के लिए आप उसको क्या दे दो, जो है ना माउथ वाशेस दे दो। और एनेस्थेटिक, जिसको दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो या एनेस्थेटिक दे दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो बात भी है कि स्टीराइड में हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हाँ, कभी भी इस केस के अंदर टॉक्सिक एपिडर्मस नेक्रोलाइसिस में स्टीराइड कभी ना दो, ठीक है, क्योंकि आपने स्टीराइड देनी है तो वो और मज़ीद उसको इम्यून डेफिशिएंस कर देगा, तो वो मज़ीद स्किन झड़ना शुरू हो जाएगी। तो स्किन झड़ के अंदर आपने स्टीराइड कभी नहीं देना, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो यहाँ पे जो है ना नेक्रोस्की साइन पॉजिटिव है, उसके अंदर कभी भी आपने स्टीराइड नहीं देना, ठीक है। ये एक बात आपने लिख लेनी है, ठीक है। मैं गजनी की तरह लिखते जा रहा हूँ। ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूटेड पेपिकुलर रिएक्शन एक्सटेंसर सरफेस, ये फ्लेक्सर सरफेस या अब एक्सटेंसर के ऊपर आ जाओ। इसके ऊपर जो है ना वो हमारे पास होगा सारी का सारा ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मैंने याद किया डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, हराम ज़्यादा जो है ना हर्पेटिफॉर्मिस हराम ज़्यादा, ठीक है। ये सीलिक डिजीज़ के साथ एक एमसीक्यू होता है, तो इसका सीलिक डिजीज़ के साथ बड़ा अच्छा एसोसिएशन होता है, ठीक है। IgA जो है ना, यस,
ठीक है। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेपिकुलर वेसिकुलर इरप्शन होती है कहाँ पे? एक्सटेंसर सरफेस के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे अब मैं केस दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। वो कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जहाँ पे ग्लूटेन आ गया वहाँ पे हराम ज़्यादा जो है ना वो, मतलब यहाँ पे आपने सीलिक डिजीज और ग्लूटेन सेंसिटिविटी, गंदम से जो है ना वो हराम ज़्यादा गंदम खाता है, ठीक है। हराम की गंदम इसने खाई है तो इसकी वजह से उसको आईजी है सीलिक डिजीज़ के साथ। तो यहाँ पे अब मैंने तो यूँ ही आ गया ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस इसको हो गया। तो अब आपने इन्वेस्टिगेशन में इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आईजीए डिपोजिशन, मैंने कहा ना A1 है तो आईजीए डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। साथ में आपने स्किन बायोप्सी ले लेनी है और एंटीबॉडीज़ देखें तो ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी होगा, जुजिनल बायोप्सी जुजिनम के ऊपर देखें तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करें? काउंसिल करनी है, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है उसको, कहना कि गंदम वाली चीज़ बाहर लेनी है, और डेप्सॉन थेरापीज जो है ना वो आप इसके अंदर कर देंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डर्मेटोफाई हर्पेटिफॉर्मिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास केस है SLE का, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। ये मैंने लाइव केस देखा हुआ है। यार फीमेल थी, बड़ी ही बेचारी जो है ना वो अपनी लाइफ से तंगी, जवान फीमेल, ठीक है। जस्ट यूँ करें कि उसकी जो है ना वो बलूगत पे हो, हाँ, इतनी खूबसूरत दोशीज़ा हो और उसको SLE हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा ही अच्छा। इसके अंदर एक तो क्या है, आपने SLE के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। SLE के अंदर मेरी जान, एक तो आपने देखेंगे उसको फ़ोटो सेंसिटिविटी है, वो रोशनी में जाएगी तो उसको सेंसिटिविटी होगी, बटरफ्लाई रैश होंगे, ठीक है, तितलियों की तरह जो है ना वो रैश होंगे। फिर ल्यूकोपीनिया होगा, प्रोटीनोयूरिया, उसके जो है ना पेशाब के अंदर प्रोटीन आएगा तो प्रोटीनोयूरिया होगा, और एन का जो है ना एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये 4 सिम्पटम अगर मिल गए तो देख लें। अब यहाँ पे देखो मैं आपको केस दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि 18 ईयर, मैंने कहा ना बलूगत के ऊपर पहुंची हुई लड़की होती है, फोटो सेंसिटिविटी है, पॉजिटिव एंट का है, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर जो है ना वो हमारे पास है, प्रोटीनोयूरिया है, और ल्यूकोसाइड काउंट जो है ना हमारे पास ल्यूकोपीनिया है, ठीक है, मतलब कम हुए हैं। 4000 पर माइक्रोलीटर होते हैं लेकिन इससे कम है 1000, तो हमारे पास ल्यूकोपीनिया है, एंटी न्यूक्लियर है, फोटो सेंसिटिविटी है, प्रोटीनोयूरिया। तो सीधा सीधा केस किसका है? सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस हो गया, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है उसके, जो है ना वो बटरफ्लाई मेलर रैश होंगे गाल के ऊपर, ठीक है। और डिस्ट्रिकॉइड लूपस लीजन्स होगी, फोटो सेंसिटिविटी होगी, सूरज से जो है ना वो उसको शदीद किस्म की जो है ना वो सन से, ठीक है, सेंसिटिविटी हो जाएगी, यूँ मैं याद कर रहा हूँ। और हमारे पास एलोपेशिया, उसके बाल झड़े होंगे, हाँ बेचारी जवान थी, उसके बाल जो है ना वो झड़ रहे थे, तो बाल झड़ रहे थे, उसको उसको एमेनोरिया भी चल रहा था, खून की उसको बड़ी अच्छी अजीब सी कमी थी। अब मैनेजमेंट क्या है उसकी, फोटो सेंसिटिविटी, उसको कहना है कि तुमने जाना ही नहीं है, जाना है तो सूरज में, तो ज़ाहिर बात काम तो करना है ना, तो सन ब्लॉकर जो है ना वो लगाओ या लोशन लगा लो। फिर हाइड्रोक्लोरोक्विनिन कॉर्टिकोस्टेरॉइडल थेरेपी पे ऊपर होते हैं, मैक्रोलाइड इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब उसकी ऑटो इम्यूनिटी होती है तो इम्यूनो सप्रेसेंट हमें उसको देने पड़ेंगे, साथ में उसको सन ब्लॉकर्स देने पड़ेंगे ताकि वो जाए। तो हमारे पास ये भी हमारे पास हो गया ये SLE का केस। फिर हमारे पास है एरिथीमा नोडोजम का केस, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, वो कहता है कि इसको हम सेप्टल पेन सेलुलाइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री होती है इन्फेक्शन ऑफ द ड्रग इनटेक की, पेनफुल नोड्यूल ऑन दी शिन होती है, एरिथीमा नोडोजम है ना, ठीक है। तो सारे अपनी जो है ना वो शिन देखो, जो टांग है उसके ऊपर जो चमकीला हिस्सा वहाँ पे एरिथीमा नोडोजम, एक तो नोडोजम वहाँ पे क्या होगा, पेनफुल नोड्यूल हो गए, एंड से नोडोजम है तो नोड्यूल ऑन दी शिन हो गए, ठीक है। उसकी ड्रग हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, उसके अंदर फिर सारी बातें ESR भी रेज होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी रेज होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, उसको है सोर थ्राट का वो केस था, ठीक है, ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, ठीक हो गया। डिवेलप पेनफुल एरिथमेटस रैज ओवर द शिन हो गया, जहाँ पे शिन आ गया ना तो समझो कि वो है एरिथीमा नोडोजम, EN का केस है, शिन में N आ रहा है तो नोडोजम में भी N आ रहा है, ठीक है। तो शिन में एरिथेमा नोडोजम का केस आ गया, ठीक है। स्लाइड ल्यूकोसाइटोसिस एरोमाटाइड, बाकी सारे जो एथेरेलजी या जॉइंट पेन, वो देखो एरिथीमा नोडोजम, ये इसको हम सेप्टल पेन से रिलेटेड। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इथोलॉजिकल फैक्टर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और यूज़ ऑफ दी एंटीबायोटिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने, ज़ाहिर बात है, हमने अब नोडोजम है तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अंडरलाइंग काज उसको, अगर सार्काडोसिस है, इन्फ्लामेटरी पावर या TB है, इसके अंदर देखा गया सबसे ज़्यादा शिन के ऊपर जो है ना वो एरिथीमा नोडोजम। मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर, ये देख रहे हो, उसकी टांगों के ऊपर जो है ना शिन जहाँ पे है, सारी आपने अपनी शिन फील करो, यहाँ पे देखो
पेनफुल वेजिकुलर रैश जो है ना वो आपको ये किस किस के अंदर हो सकता है? टीबी के अंदर हो सकता है, ठीक है, सार्काडोसिस के अंदर हो सकता है, या फिर हमने कहा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हो सकती है। तो आप क्या करो, टांगों के ऊपर एक तो उसकी बेड रेस्ट करवा दो, लेग की एलिवेशन टांगों से के ऊपर रखो ताकि यहाँ पे ब्लड पूल ही ना हो पाए। तो लेग एलिवेशन, साथ में दर्द के लिए एनाल्जेसिक दे दो, सिस्टेमिक के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो, ठीक है। और हमारे पास क्रोनिक और रिकरेंट डिजीज़ है तो उसके अंदर आप क्या दोगे, डेप्सोन थेरापीज जो है ना वो दे दोगे, पोटाशियम आयोडाइड दे दोगे, KI, थैलिडोमाइड दे दोगे, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन दे दोगे, तो आपके पास आ जाएगा। टांग ऊपर आराम के लिए, दर्द के लिए, और बाकी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेड नोड्यूल इन फ्रंट ऑफ हिज लेग, वो कह रहा है यहाँ पे प्लम्बर है जो कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास आया तो फ्रंट ऑफ लेग क्या होता है? शिन होती है ना, फ्रंट ऑफ लेग। तो शिन के ऊपर आपका एन आ गया तो नोडोजम हो गया, एरिथीमा नोडोजम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस डर्माटोलॉजिस्ट में क्या है ये? अच्छा, ये किस किस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में? लूपस, पेन सेलुलाइटिस, अर्टिकेरिया के अंदर, सार्कोइडोसिस, SLE या फिलेरियोसिस के अंदर होता है। ट्रीटमेंट क्या है? आपने बेड रेस्ट, एलिवेट द लेग, और आपने साथ में जो है ना वो एंटी जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी वो दे देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दोगे। बाकी अगर रिकरेंट हो रही है तो डेप्सोन हो गया, पोटाशियम आयोडाइड वो दे दोगे, ठीक है। एक थर्ड केस में अब आपके पास सिनेरियो आया हुआ है, ये देखो, उसको गला ख़राब था, डिवेलप रेड पेप्यूल ओवर द बोथ शिन, एरिथीमा नोडोजम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सोर थ्राट के गला ख़राब क्यों होता है? बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना वो जो गोल गोल होती हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, उनकी वजह से, बीटा हेमोलिटिक की वजह से होता है। और नंबर थर्ड पे वो कह रहा है 4 काज ऑफ दिस कंडीशन क्या है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासिटिक हो गया। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकाई, माइकोबैक्टीरिया, टीबी वाले केस में, वायरस में हेपेटाइटिस बी जिनको होता है, बीबी से याद कर लो, वायरस में हेपेटाइटिस बी, फंजाई में हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, और पैरासिटिक में एमेबियासिस, जार्डियासिस हो गया। ड्रग कौन सी? सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ले रही है तो उसके अंदर हो सकता है सिस्टेमिक डिजीज़, SLE, सार्काडोसिस, वो सारे लिख दोगे, ल्यूकीमिया हो गया, या इडियोपैथिक कोई भी समझना ना तो इडियोपैथिक आप लिख दोगे ना तो काफ़ी हद तक एग्जामिनर ठंडा हो जाता है, ठीक है। रेड नोड्यूल, पेनफुल लीजन ऑन हर शिन, ठीक है, स्किन लिखा शिन के ऊपर, ठीक है। और फ्लू लाइक इलनेस और सिम्टम्स ने बढ़ गए, एरिथीमा नोडोजम का केस है, सेप्टल पेन सेलुलाइटिस है। अच्छा, ड्रग कौन सी है? सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनामाइड हो गया, 2 एस से शुरू होती है, और एक हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव जो बच्चे रोकने वाली है ना, ठीक है, बच्चे रोकने वाली, उसके अंदर हमारे पास ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, फिर हमारे पास ये भी हो गया, एक है प्लॉक सोरियासिस, एस सोरियासिस है तो एस से याद कर लो, सिल्वरी स्केल्स जो है ना वो आपको जो है ना वो मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर मोस्टली आपकी जो है ना वो एक्सटेंसिव सरफेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास फ्लेक्सर सरफेसिस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रही थी? एटोपिक एक्जाइमा के अंदर, एक्सटेंसिव सरफेस सोरियासिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है। ईजी हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वन ड्रॉप साइन जो है ना वो एक पॉजिटिव होता है, और ऑस्पिट साइन एक हमारे पास होते हैं जिसके अंदर पिन पॉइंट ब्लीडिंग पॉइंट, जहाँ से हम उखाड़ते हैं ना वो सिल्वरी स्केल, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्पिट साइड। हमने पीछे पढ़ा एक एन से शुरू हो रहा था साइन, वो क्या था हमारे पास? निकोलॉस की साइन ज़्यादा, जिसकी मैं रब करने से स्किन उतरती थी। अब ऑस्पिट साइन क्या है? जहाँ से हम वो सिल्वरी स्केल उतारेंगे वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बाकी एसिड हो गया, एस इनहिबिटर्स हो गया, और बाकी इन्फेक्शन आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसकी तरह हमारे पास ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे क्लिनिकल सिनेरियो थोड़ा सा देख लो। वो कह रहा है कि फिजिशियन के बाद से कह रहा है कि उसका एक तो टेक्सचर ऑफ द नेल जो है ना वो बड़ा चेंज हो रहा है, पिटिंग ऑफ द नेल, दोनों नेल्स के ऊपर जो है ना वो पिट बनना शुरू हो गए हैं। पिंकिश स्केली ब्लैक ऑन स्काल्प एंड विथ थिक हेयर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पिंक रेड पेप्यूल है कवर्ड बाय सिल्वरी स्केल, ये हमारे पास पक्का है सोरियासिस का केस, ठीक है। तो हमारे पास वो फिजिशियन के पास आया, एक तो उसके नेल्स के ऊपर आपने देखना है, जो कि नेल जो है ना वो पिटिंग ऑफ दी नेल होती हैं, ठीक है, पिटिंग होती है दोनों, वहाँ पे गड़े बने हुए होते हैं, ठीक है। साथ में आपके पास हमारे पास क्या है जी? रेजिस्टेंस बैकेज एंड पेन इन द नी फॉर द पास, ये तो बच्चों वाली बात है। पिंकिश स्केली प्लाक ऑन द स्काल्प, स्केली है ना तो मतलब सोरियासिस में हमारे पास क्या होता है? स्केल्स स्केली होते हैं, ठीक है। सिल्वरी स्केल्स हमारे पास सोरियासिस में आते हैं। तो पक्का पक्का हमारे पास केस किस चीज़ का है? सोरियासिस का है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि स्किन लियन इन दिस पेशेंट क्या होती है?
प्लैक सोरियासिस इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सिल्वरी स्केल जो है ना, इसको हमने दूसरा नाम क्या देते हैं, प्लैक क्लॉक सोरेसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, एजुकेशन करो, जनरल ट्रीटमेंट जब भी आए ना आपके पास, यार आपको नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जब भी आए तो आपने जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। और जनरल ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है ना, जनरल मैनेजमेंट में क्या है, एजुकेशन रिएक्शन तुम ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। उसे कहना कि तुमने ये ड्राई नहीं होने देना अपनी स्किन को, और पानी शानी ज़्यादा पियो। स्पेसिफिक में क्या है, स्टीराइडल थेरेपी लगा दो। कोल तार जो है ना वो आपका इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्यूलेंट्स दे दो, ठीक है। जो सिल्वरी स्केल है उसके ऊपर तार लगा दो, ठीक है। कोल तार जो है ना वो आपके सिल्वरी स्केल के ऊपर लग जो जला देगा वो उसको। इम्यूलेंट्स दे दो ताकि वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग रहे। फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर दे दो, ठीक है। और विटामिन D3 दे दो, कैल्सिट्रायोल दे दो, रेटिनाइड विटामिन ए दे दो, विटामिन डी दे दो, ठीक है। सेलिसिकेट बाकी एक्सपोजर सन से कम करवा दो। पोवा थेरापी इसके अंदर भी दे दो, ठीक है। और नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन NUVR दे दो। सिस्टेमिक में वही विटामिन ए दे दो, साइक्लोस्पोरिन दे दो। बायोलॉजिकल में जो है ना वो इन्फ्लिक्सीमैब दे दो। बाकी वो बच्चों वाली बात है, अल्ट्रावायलेट आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट। यहाँ पे देखो एक और सिनेरियो है, OPD में आया है फ्यू मंथ बैक, सिल्वरी स्केल आ गया, सिल्वरी सोरियासिस में S आ रहा है, तो सोरियासिस के अंदर सिल्वरी स्केल आपके पास पक्के आ गए, इजी हो गया। बाकी यहाँ पे कौन सा साइन पॉजिटिव है, ऑस्पिट्स साइन पॉजिटिव है। जब हम वो सिल्वरी स्केल उखाड़ेंगे तो उसके अंदर से नीचे से ब्लीडिंग हो जाएगी, इसकी रैपिंग के ऊपर जो है ना पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो है ना वो आपको होगी। ट्रीटमेंट क्या है, एजुकेट करना है, रीअश्योरेंस करना है, हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, इमूलेंट्स दे देने हैं ताकि उसकी स्किन खुश्क ना हो। साथ में आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीराइड दे देने हैं, विटामिन D3 डी, पोवा थेरापी, सिस्टेमिकली विटामिन ए दे दो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो सिल्वरी स्केल है, सोरियासिस का केस है, सोरियासिस वल्गैरिस इसको हम कहते हैं। वजह क्या है, इसके प्लाक सोरियासिस इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी सारे की सारी। यहाँ पे कन्फर्मेशरी साइन में हमारे पास ऑस्पिट साइन आ गया, ठीक है। स्टेप ऑफ इलेक्ट्रिकेटिंग ऑस्पिट साइन, किस तरह हमने जो ऑस्पिट साइन को वो कह रहा है हमने एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखो ग्लास स्लाइड के ऊपर कह रहा है कि हम स्क्रैप को जो है ना वो रखेंगे, ठीक है, सिल्वरी स्केल को, और कंटिन्यू दी स्क्रैप लियन अनटिल ग्लिस्टिंग वाइट एडहेरेंट टू दी ब्रुकरीज मेम्ब्रेन अपेयर हो जाए। फिर रिमूव करेंगे मेम्ब्रेन को, पंक्चुएट ब्लीडिंग पॉइंट होगा बिकम विजिबल। ऑस्पिट साइन देख लेंगे, उसके सिल्वरी स्केल देख लें ग्लास स्लाइड के ऊपर। बाकी वो कह रहा है सिस्टेमिक ट्रीटमेंट विटामिन ए, साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रिक्सेट देगा। तो CVM, मेथोट्रिक्सेट, विटामिन ए और C से साइक्लोस्पोरिन, ये आप दे दोगे तो आपके पास बंदा टना डंटी डर्माटोलॉजी आपकी अल्लाह के फजलो करम और शुक्र के साथ ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ से डर्माटोलॉजी है, जो आपकी MCQs आने हैं ना, वहाँ पे देखो MP मैक्यूल जो फ्लैट बिल्कुल हो और लेस दैन 1 सेंटीमीटर हो, मैक्यूल है। अगर वो फ्लैट हो और हमारे पास ग्रेटर दैन 1 सेंटीमीटर हो लियन, तो वो पैच है। फिर पेप्यूल और M से हमारे पास है नोड्यूल, PMPPN, मैक्यूल, पैच, पेप्यूल, नोड्यूल। पेप्यूल में 0.5 रेज लियन है, 0.5 से कम है, ये 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ठीक है। प्लाक में हमारे पास क्या है, एलिवेटेड पल्पेबल ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर जो है ना प्लाक होता है। अच्छा, बीवी में ज़्यादा पानी होता है, बीवी में बुल्ला और वेजिकल। वेजिकल अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर तो वेजिकल, और बुल्ला मोटा है देना बुल्ला, तो वो अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है और फ्लूइड फील्ड है तुम्हारे पास। पस्चूल पस फील्ड रेज लियन है, सिस्ट नोड्यूल होती हैं। स्केल में एक्सफोलिएटेड एपिडर्मिस है, क्रस्ट है, बाकी एक्सकोरिएशन हो गया। बाकी लैकेनिफिकेशन में क्या है, थिकनिंग ऑफ द स्किन मार्किंग हो गया। ब्लैकिश लैकेनिफिकेशन में अल्सर है, एरिथीमा, पेटिकिया में हमारे पास ब्लड जो है ना वैक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, पिन पॉइंट। परपुरा में पेप्यूल मैक्यूल और द स्किन हो गया। बाकी हमारे पास एक्माकोसिस में ब्रूजेज होते हैं। टेलेंजेक्टेजिया में डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल हमारे पास होती है, ठीक है। ये ईजी सीन हो गया। बाकी हमारे पास अर्टिकेरिया या हाइव जिसे हम कहते हैं एलर्जी होगी है। यार तुम फोकस क्यों नहीं हो पा रहे, यहाँ पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो अर्टिकेरिया, एरिथीमा और एडीमा, वहाँ पे पानी या तड़फड़ से बन गए हैं एरिथीमा, और वहाँ पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, IgE मीडिएटेड, ठीक है। एक तो IgE मीडिएटेड होता है और टाइप 1 होता है, ये मैंने पहले बता दिया। क्रोनिक और एक्यूट में क्या फ़र्क है,
अगर 6 हफ्ते से कम है तो एक्यूट, अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा क्रोनिक है। पोलन हो सकता है, फूड से एलर्जी हो सकती है, एसएलई, हेपेटाइटिस बी टाइप 3 है। डर्मेटोग्राफिज्म और एंजियोडीमा के बारे में हमारे पास बाकी मॉर्फोलॉजी में डीमा लोकलाइज टू पेरिवेस्कुलर स्पेसिस सुपरफिशियल डर्मस के साथ होती हैं। बाकी एड्रीनालिन जो है ना वो खुद उसको देनी पड़ती है ताकि हमारे पास हटे। एग्जाइमा में हमारे पास क्या है, बॉयल ओवर जिसे हम कह रहे हैं, एटोपिक एग्जाइमा हम सारे पढ़े हैं, ठीक है। एडीमा होता है, स्केलिंग प्लॉक्स वगैरह वो सारे यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था एक्सोजीनस एंडोजीनस होता है। एक्सो में बाहर से इरिटेट एलर्जन फोटो हो गया, या लाइकन प्लेनिस हो गया, लाइकन सिम्प्लेक्स हो गया। एंडोजीनस में एटोपिक डिसिकॉइड, ठीक है, एडी, एडी के हैंड, ठीक है, अल्लाह दीता के हैंड है। एटोपिक डिसिकॉइड हैंड डर्माटाइटिस, सिबोरिक हमारे पास होता है डर्माटाइटिस, और हमारे पास बाकी से एटोपिक में हमने पढ़ा था जिसकी तरह इन्फ्लामेटरी स्किन लीजन होती हैं, और लैकेनिफिकेशन और फ्लेक्सर सरफेस फ्रंट ऑफ दी एल्बो, यहाँ पे हमने कहा था एटोपिक एक्जिमा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, फ्लेक्सर सरफेसेस होती है। ट्रीटमेंट, इरिटेंट से अवॉइड कर लो, बस स्टीराइड है, इम्यूनो ऑइंटमेंट दे दो, ठीक है, इम्यूनो मोडुलेटर दे दो, ओरल एंटीबायोटिक दे दो, और एंटी हिस्टामीन दे दो, और फिर हमारे पास सारे के सारे बैंड है। सिबोरिक में फंगस में मेलेसेजिया फरफर जो है ना, ये भी एक एमसीक्यू है। मेलेसेजिया फरफर जो है ना फंगस के अंदर आती हैं, ठीक है। क्रेडल क्रैप जो है ना डेंड्रफ इन दी हेयर हो गया, लीनियर डिजीज़ होते हैं, बाकी बच्चों वाली बात है। कॉन्टैक्ट में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। चोके जो है ना वो गेंद जब कॉन्टैक्ट करती है बाउंड्री के साथ, तो मैंने यूँ याद किया चौका, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्टैक्ट होती है, ठीक है। बाकी यही एक्सपोजर टू दी इरिटेट होगा जो भी है वो ख़त्म कर दो। और सोरियासिस में कि जो है ना वो सिल्वरी स्केल होती है, लेकिन एक्सटेंसर पे, ये देखो सोरियासिस लिखा है, एक्सटेंसर सरफेस होती है सारी की सारी, और वहाँ पे सिल्वरी स्केल होती है, ऑस्पिट साइन पॉजिटिव होता है। ऑस्पिट साइन पॉजिटिव जहाँ से उखाड़ोगे वहाँ पे आपको ब्लीडिंग होगी। फिंगर नेल पिटिंग, नेल की पिटिंग यहाँ पे हमारे पास दिख जाती है, ठीक है। सोरियासिस में नाखून पी गया है, ठीक है, नाखून पी गया, तो पिटिंग जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है। ऑस्पिट साइन पॉजिटिव है यहाँ पे। जो कुछ टाइप्स से दी हुई है, फ्लेक्सर है, गुटेट है, एरिथमेटस या पस्चुलर सोरियासिस, और ये स्टेबल होती है। सबसे कॉमन स्टेबलिस है। फ्लेक्सर में फ्लेक्सर सरफेस होती है। गुटेट में रेन ड्रॉप लाइक, ये एक एमसीक्यूज है, ठीक है। रोता हुआ गुट गया, ठीक है, तो गुटेट में रेन ड्रॉप जो है ना वो लाइक आपको मिल जाएगी, ये एमसीक्यूज है। बाकी वॉन जुमच सोरियासिस कभी नहीं देखा मैंने ये। टॉपिकल एजेंट है, फोटोथेरापी है, सिस्टेमिक है, बायोलॉजिकल है। बाकी हाँ, यहाँ पे जो एमसीक्यूज है, अगर एक्सटेंसर सरफेस आ जाए तो सोरियासिस है, अगर फ्लेक्सर सरफेस है तो एक्जिमा के हमारे पास केस आता है। तो ये उसने दो बातें की हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एरिथीमा नोडोजम में काज ऑफ पेंशन सेलुलाइटिस हो गया, ठीक है। एरिथीमा नोडोजम में यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, एरिथीमा मल्टीफॉर्म, ठीक है। नोडोजम हमारे पास यहाँ पे क्या था, शिन जो है ना लोअर लेग, ठीक है, शिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, मतलब टांग के ऊपर जो है ना वो आपको मिल जाती है, जिसे हम पेन सेलुलाइटिस भी कहते हैं। इन्फेक्शन होती है, लेप्रोसिटी भी इसके अंदर भी देखा गया, एनसीड और वो सारी की सारी। अच्छा, एरिथीमा मल्टीफॉर्म में हमारे पास स्टेवन जॉनसन, अगर 10% से कम हिस्सा इन्वॉल्व है, ठीक है, ये टारगेट ली है, ये भी एक एमसीक्यूज है। तो एरिथीमा मल्टीफॉर्म के अंदर टारगेट नहीं होती, इसकी जो फॉर्म सिवियर वाली स्टेवन जॉनसन टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, अगर 30% से ज़्यादा है तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होते हैं, स्किन ऊपर वाली चली जाती है, फुल थिकनेस जो इसके अंदर हमारे पास कौन सा साइन पॉजिटिव था, निकोलस्की साइंस जो है ना एन से जो शुरू हो रहा था वहाँ मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है निकोलस्की साइंस जो है ना वो पॉजिटिव है, जिसके अंदर रबिंग ऑफ स्किन से जो उझड़ जाती है स्किन। पायोडर्मा गैंग्रीनोजम फ्रीक्वेंटली अल्सरेट होती है, गैंग्रीनोजम पायोडर्मा प्रूलेंट सरफेस है, और हमारे पास गैंग्रीनोजम गैंग्रीन बन गए हैं, ठीक है। बाकी एकेंथस के नाइग्रेन में नाइजीरिया के लोग जो है ना वो काले, तो वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन जोन है, जिसकी काली काली स्किन होगी, एक्जिला ग्रोइन, और वहाँ पे सारी की सारी बिनाइन होती हैं, मेलिग्नेंट टाइप्स होती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म, हराम ज़्यादा जो है ना मैंने कहा था वो सीरियलैक खाता है, तो सीलिक डिजीज़ में और आईजीए जो है ना वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ग्लाइडन एंटीजन होते हैं, तो हम ग्लूटेन फ्री डाइटिस में देंगे, ठीक है। और उसको ओरल डेस्प या सल्फोनामाइड देना शुरू कर दें, ठीक है। और बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किन ट्यूमर में मेलिग्नेंट स्किन ट्यूमर है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी में ABCD, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा में हमारे पास रोडन अल्सर बेजल में BR से, बैज रिप्रेजेंटेटर जो लड़कियों में GR BR, ठीक है, वो देख लेना। स्किन में हमारे पास वाट की वजह क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, PW, ठीक है, PW पिपिलोमा वायरस की वजह से हमारे पास वाट होता है। मुलस्कम कॉन्टिजियज्म पॉक्स वायरस, M है तो PM से याद कर लो,
मुलस्कम कॉन्टीजोजम एम से पी से पॉक्स वायरस हो गया। मीज़ल में मीज़ल वायरस, रुबेला में आरएनए और एथीमा में हमारे पास पैरवो वायरस 19 होती हैं। फ्रंकल और कार्बनकल का एक एमसीक्यू है, अगर एक हेयर इन्वॉल्व है उसके अंदर हमारे पास जो स्टेफ ओरियस की वजह से हमारे पास कलेक्शन है तो फ्रंकल है, अगर मल्टीपल हेयर इन्वॉल्व हैं तो कार्बंकल आ जाएगा और वो स्टेफ ओरियस की एस ए से याद कर लो, स्टेफ ओरियस ये भी एमसीक्यूज़ है। सेलुलाइटिस डर्मट्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू स्टेफ ओरियस की वजह से, नेक्रोटाइजिंग फेशियल में पेन, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, CO2 प्रोडक्शन, क्रेपिटस, वो सारी की सारी आ जाती है। ठीक है। एक्नी और एम्पेटिक, एक्नी में इन्फ्लामेशन ऑफ दी पाइलोसिबिशियस ग्लैंड, एक्नी वल्गैरिस हमने देखा ना, उसके अंदर हमारे पास जो काले काले मुंह के ऊपर जवानी के दाने जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। इम्पेटैगो में हमारे पास क्या है कि हानी कॉम लाइक, ये एक हमारे पास है कि स्टेटम कॉर्नियम जो है ना वो थर्ड लेयर, न्यूट्रोफिल बेंज स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम बजेल कॉर्नियम, बजेल स्पॉन्जियोजम कॉर्नियम लूसीडम और कॉर्नियम, स्टेटम बजेल स्पॉन्जियोजम कॉर्नियम लूसीडम, और इस तरह 5 लेयर जो होती है ना स्किन की। तो कॉर्नियम जो है ना C3 से याद कर लो। ठीक है। सी का उसके नीचे हमारे पास न्यूट्रोफिल जो है ना वो मिल जाते हैं। ठीक है। और स्टेफ ओरियस की बड़ी वजह है। फंगल में हाँ ये देख लो, टीनिया जो कैपिटस है वो कैप से याद कर लो, स्काल के ऊपर होती है, ये एक एमसीक्यूज़ है। पीडस फुट के ऊपर होता है, एथलीट फुट में। क्रूरस में हमारे पास जो है ना वो खुरक ग्रोइन वाले रीजन में होगी। कॉर्पोरस में इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी, रिंगवर्म होती हैं। और कैंडिडिया एल्बिकल ऑनकोमेकोसिस हो जाती हैं सारी की सारी। टीनिया वेजिकुलर में हमारे पास मेलेसीजिया फरफर होती है, टीवी से याद कर लो, वहाँ पे टीवी पे फंगस दिखाते हैं ना, टीवी पर फंगस दिखाते हैं, तो मेलेरिया फरफर जो है ना वो फंगस दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेगडीज लाइक जो है ना वो आपको मिल जाती है, ये भी एक एमसीक्यूज़ है। बाकी ये था एक एमसीक्यू। स्विमर इच जो है ना वो शिस्टोमा की वजह से होती हैं। और यहाँ पे स्कैबीज सैक्रोपेटिस की नाइट इचिंग होती है, बरो खंदक बन जाती है, प्रूराइटिस होती है, खारिश होती है, और बाकी हमारे पास ये दैट्स ऑल अबाउट डर्माटोलॉजी। होपफुली यू एंजॉयड दी वीडियो। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन के दरमियान में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो हमारी जो है ये पास पेपर के लिहाज से डर्माटोलॉजी हमारी होगी, साइकेट्रिक के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है। साइकेट्रिक नेक्स्ट वीडियो में आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।